मेजर शैतान सिंह भाटी परमवीर चक्र विजेता, जिनका जन्म 1 दिसंबर 1924 में हुआ था तथा 18 नवंबर 1962 में वीर गति को प्राप्त हुए थे। भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। इस वीडियो में हम उस दिलेर व जाबाज भारत के वीर की बात करेंगे जिसने भारत चीन युद्ध में उस बर्फीले पहाड़ों पर बिना गर्म कपड़े व बिना हथियारों से जंग लड़ी और आखिरी सांस तक लड़ी। अपने 121 सिपाहियों के साथ हजारों चीनी सेनाओं के सामने लड़ी। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीरों की वीडियो आप देख सके। मेजर शैतान सिंह भाटी 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन जो सिख कंपनी थी, चुशुल सेक्टर के रेजांगला पर अपने 121 सिपाहियों के साथ तैनात थे। रेजांगला भारत के लद्दाख क्षेत्र में चुशुल घाटी के दक्षिण पूर्व से प्रवेश करने वाली एक पहाड़ी दर्रा थी जो 2.8 किलोमीटर लंबा और 1.8 किलोमीटर चौड़ा था। उसकी ऊंचाई 5,500 मीटर यानी 18,000 फीट थी। जब तेरे कमाऊ की ट्रेनिंग बारामुल्ला में चल रही थी तब चीनी लद्दाख सीमा पर अचानक दुश्मनों की हलचल बढ़ने लगी। इसीलिए उनके पास ऑर्डर आया कि तेरे कमाऊ की पोस्टिंग चुशुल घाटी के रेजांगला में हो जाए तथा उनको तेरे कमाऊ की ट्रेनिंग बारामुल्ला में चल रही थी तब चीन लद्दाख सीमा पर अचानक दुश्मनों की हलचल बढ़ने लगी। इसीलिए उनके पास ऑर्डर आया कि तेरे कमाऊ की पोस्टिंग चुशुल घाटी के रेजांगला में हो। तेरे कमाऊ की सी कंपनी हेडक्वार्टर के लिए निकल जाती है और पहाड़ी रास्तों से करीब 14 दिन के बाद करीब 10 बजे चुशुल एयरफील्ड के रेजांगला पोस्ट पर पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद नायब सूबेदारों की एक मीटिंग बुलाई जाती है और भारत के जवानों को बताते हैं कि अरुणाचल में अपनी हालत खराब हो चुकी है, हमारे सैनिक बंदी बना लिए गए हैं और वो चीनी सेना अब रेजांगला के रास्ते से आएंगे। इसीलिए उनको अपनी पलटन को 3 टुकड़ियों जिसमें 7, 8 और 9 प्लाटून में बांट लिया और अपना मोर्चा बनाने के लिए बोल दिया, जिसमें 8 प्लाटून का मोर्चा स्काउट की एक डेल्टा कंपनी के द्वारा पहले से ही बनाया हुआ था और 7-9 प्लाटून हेडक्वार्टर मोटर का मोर्चा बनाया। इनके 6 दिन बाद आदेश आया कि चार्ली कंपनी यह पोस्ट छोड़कर अपने पीछे की रिज पर आ जाए, वहां पर दुश्मनों का खतरा है। पर मेजर साहब शैतान सिंह ने साफ मना कर दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे और अपने मातृभूमि के 1 इंच भी चीनियों के हाथ नहीं लग देंगे। इस तूफानी हवा में और इस हाई ग्लेशियर में अपने जवानों ने बड़ी मुश्किल से अपना मोर्चा बनाया है। अब ये जवान इस मोर्चे को नहीं छोड़ेंगे और यह चीनियों का मेन रास्ता भी है। डिफेंस पीछे हटने को नहीं मानेंगी और वो 14,000 फीट पे है और हम 18,000 फीट पे है, तो हम उस लोकेशन से उसे इस पार नहीं आने देंगे। 17 तारीख की सुबह 3:30 बजे 8 प्लाटून की सामने वाली एलपी से लगाई हुई एलएमजी से एक लंबा ब्रस्ट 22-23 गोलियों का फायर होता है और एक साथ लाल का भी फायर होता है। इसका मतलब आगे खतरा है। तो मेजर साहब 8 प्लाटून से बात करते हैं तो वो बताते हैं कि सामने से 10-12 दुश्मन आते हैं जिनमें 7-8 मर गए हैं और 4-5 नाले में भाग जाते हैं। इतने में 7 प्लाटून के सामने भी एक 500 की नफरी आ जाती है और वो हेडक्वार्टर में अलर्ट कर देते हैं। तो मेजर साहब मशीन गन को 10 फायर उस पर करने को कहते हैं और इसमें मशीन गन नाकाम हो जाती है। इतने में दुश्मन मोटर तथा एलएमजी से मशीन गन तथा हेडक्वार्टर को नष्ट कर देते हैं तथा उनके रेडियो को भी नष्ट कर देते हैं तथा इस बात 7 प्लाटून एक तरफ तथा दूसरी तरफ 8 प्लाटून मिलकर उन दुश्मनों का खात्मा कर देते हैं। इसके बाद हेडक्वार्टर के पीछे की पहाड़ी से यॉक की एक टोली आती दिखाई देती है। वो समझते हैं कि आर्मी उनके बैकअप के लिए आ रही है, भारत सेना उनके बैकअप के लिए आ रही है। पर मेजर शैतान सिंह बताते हैं कि हमारी आर्मी में यॉक का क्या काम है। वो बाइनोकुलर लगाते हैं तो पता चलता है कि
याक के पीछे चीनी सिपाही छुपकर उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो मेजर शैतान सिंह अपनी पलटन को ऑर्डर देते हैं उन पर फायर करने के लिए और इसी तरह फायरिंग शुरू हो जाती है तथा मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाकर अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। इस दौरान दुश्मन की एक गोली मेजर शैतान सिंह के हाथ पर लग जाती है, पर मेजर शैतान सिंह अपनी जान की परवाह न करते हुए एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाकर सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे। इस दौरान 2-3 गोलियां मेजर साहब को और आकर लग जाती है, तो इस पर मेजर शैतान सिंह नीचे गिर जाते हैं और वहां से उठकर वो LMG मशीन गन पर आकर दुश्मनों की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं। इसके दौरान एक गोली दुश्मन की मेजर शैतान सिंह के आके पेट में लग जाती है, जिससे मेजर शैतान सिंह बुरी तरह से बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर उनके रेडियो ऑपरेटर राम सिंह यादव उन्हें उठाकर पहाड़ी के नीचे एक पत्थर के पास बर्फ से ढक देते हैं तथा हेडक्वार्टर जाके ये इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इसी दौरान 5:30 बजे करीब चीनी सेना रेजांगला पर पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं तथा घायल सिपाहियों को वो अपने साथ ले जाते हैं। इस युद्ध में भारत माता के 114 जवान शहीद हो जाते हैं तथा 5 जवानों को बंदी बना लिया जाता है और राम सिंह यादव हेड क्वार्टर आ जाते हैं और चीन के करीब 1300 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब राम सिंह यादव हेड क्वार्टर आकर ये बात बताते हैं तो उनकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता है और जब 1 साल बाद जब बर्फ पिघलती है तो एक गडरिया को वो भारतीय सैनिकों की देह दिखाई देती है, तो वो सरकार उनकी पहचान करती है जिसमें सभी सैनिकों के सीने पे गोली लगी हुई थी, एक भी सैनिक के पीठ में गोली नहीं लगी हुई थी। थे हमारे भारत के वीर सपुत्र मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनके पश्चात भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। दोस्तों, यदि आपको भी भारत माता से प्यार है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह के कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत माता।